दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार जीके का बुक निकाला गया है। रोशन आनंद सर के द्वारा आपका बिहार जीके का बुक निकाला गया है। उसका हम मॉडल सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। प्रत्येक सेट में आपका 100 प्रश्न दिया गया है। आज हम आपका सेट नंबर 5 देखेंगे। सेट नंबर 1 से लेके 4 तक आपका डिस्कशन करवा दिए हैं। वह उसका डिस्कशन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। यह बिहार जीके का आपका सेकेंड एडिशन का बुक है। यह बुक से आपका बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती, बीपीएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। इस बुक की बात करें, इस बुक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस बुक में कंटेंट की बात करें, इस बुक में कंटेंट आपका बिहार एक समान परिचय, बिहार की जातीय जनगणना, बिहार का प्राचीन इतिहास इसी तरह से दिया गया है। और अभ्यास के लिए आपका 5 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें हम आपको 1 से लेकर 4 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। सेट नंबर आज हम आपको 5 करवाने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त जरूर कीजिएगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह आपका बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। तुर्क सत्ता का स्थापना बख्तियार खिलजी ने कब किया था? 1198 में बिहार में हुआ था। और इस्लामी सत्ता का स्थापना बख्तियार खिलजी ने कब किया था? आपका 1200 ईस्वी में किया था। 1200 ईस्वी में किया था। बख्तियार खिलजी से एक क्वेश्चन और याद रखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? आपका बख्तियार खिलजी ने। गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? आपका तो गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? आपका यह आपका मुजफ्फरपुर में है। मुजफ्फरपुर में है। वही पूछेगा एनटीपीसी बाढ़ कहाँ आपका पटना जिला में पड़ता है? एनटीपीसी आपका कहलगांव जो है भागलपुर जिला में पड़ता है। बरौनी थर्मल पावर जो है आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कितना है? आपका 7 है। कितना है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आपके नरेंद्र देव थे। नरेंद्र देव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? आपका पटना में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1934 में हुआ था। किसने किया था? आपका तो जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश आपका नारायण ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि बिहार में सूची 1 में आपका उद्योग दिया गया है, वही सूची 2 में आपका नगर दिया गया है। से संबंधित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर को आपको चुनिए बोला है। तो कागज उद्योग कहाँ है आपका? तो डालमिया नगर पे यह पड़ता है आपका रोहतास में। सिगरेट उद्योग आपका हो जाएगा दिलवारपुर, यह मुंगेर जिला में पड़ता है। मुंगेर जिला में बोले आईटीसी द्वारा स्थापित बिहार का एकमात्र सिगरेट का जो फैक्ट्री जो लगा है आपका सिगरेट उद्योग जो है आपका दिलवारपुर में है। दिलवारपुर में है। वही प्लाईवुड आपका हाजीपुर में, प्लाईवुड उद्योग जो आपका हाजीपुर में है। जूट उद्योग आपका पूर्णिया में, जूट उद्योग पूर्णिया में है। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? बिहार राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर आपका 918 महिलाएं हैं। बिहार राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है आपका? तो गोपालगंज में है सबसे अधिक लिंगानुपात। वही सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है आपका? तो मुंगेर में है। मुंगेर में है। गोपालगंज में आपका लिंगानुपात कितना है आपका? तो 1021 है। 1021 लिंगानुपात बिहार में गोपालगंज जिला में सबसे अधिक लिंगानुपात है। वही भारत में बात करते सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है आपका? केरल है। केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडल की कितनी कितनी संख्या है। तो प्रमंडल आपका बिहार में आपका 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। और अनुमंडल आपका 101 अनुमंडल अनुमंडल आपका 101 है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमंडल आपका 9 हो जाएगा, अनुमंडल 101 हो जाएगा। बात करेंगे बिहार में कितना जिला है। बिहार में आपका 38 जिला है, 38 जिला है। 38वां जिला कौन है आपका? अरवल है, 2001 में बना था। वही बात करेंगे आपका कि बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो बिहार में आपका नगर निगम आपका 19 है। कितना है? 19 है। बिहार में अनुमंडल आपको बताए थे 101 है। वही बिहार में आपका प्रखंड कितना है। तो बिहार में प्रखंड आपका 534 है, 534 है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं आपके राजधारी सिन्हा थे, राजधारी सिन्हा थे। बिहार लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था आपका कब। तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर बोला गया 8। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 2-3 प्रश्न दोस्तों हल्का सा कट गया, आप मैनेज कीजिएगा। निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से लेकर 11 के दौरान, 1 से लेकर 11 तक के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि आपका मधेपुरा जिला में हुआ, मधेपुरा जिला में। वही बात करेंगे 2001 से लेकर 11 तक में किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था। आपका मेघालय राज्य में हुआ था, मेघालय राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया अरवल जिले का गठन कब हुआ। और बोला अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है। अरवल जिला गठन आपका 2001 में हुआ था और यह आपका मगध प्रमंडल में आता, मगध प्रमंडल में आता है। आप कम से कम 1 से लेके 4 तक को आप सेट को देखिएगा। सेट नंबर 5 ऑटोमेटिक सारा प्रश्न बन जाए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं। दूसरा, आप किसी भी चैनल पर चल जाइएगा, इतना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं बताएगा। आइए बोला कि मगध प्रमंडल में आपके कितने जिले आते हैं। मगध प्रमंडल में आपके 6 जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। गया, जहानाबाद, गया, जहानाबाद, मगध, मगध आपका सॉरी मगध प्रमंडल में आपका 6 जिले आते हैं, जो हो जाएगा गया, जहानाबाद, मगध, औरंगाबाद, औरंगाबाद आपका अरवल हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, 6 जिला आते हैं। वही बात करेंगे बिहार से छोटा प्रमंडल कौन सा है आपका। भागलपुर है, भागलपुर में मात्र 2 ही जिला आते हैं, भागलपुर और बांका। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया आपका सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है। सुखदेव सिंह का संबंध आपका भारोत्तोलन से है, भारोत्तोलन से है। वो टेनिस से कौन कौन सा खिलाड़ी महत्वपूर्ण है आपका। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा आपका टेनिस की खिलाड़ी थी। वही बात करें रोहन बोपन्ना भी आपका टेनिस के प्लेयर हैं। हॉकी खेला यार आपका मेजर ध्यानचंद का संबंध आपके हॉकी से थे। वही बलवीर सिंह का भी संबंध आपका हॉकी से है। पी आर श्रीजेश का भी संबंध आपके हॉकी से है। बात करेगा हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना है, तो इसको याद भी रख सकते हैं। HDFC हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, तीनों में आपका 11 प्लेयर होता है, तीनों में आपका 11 प्लेयर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या। भारत्तोलन, भारत्तोलन, इसी को इंग्लिश में कहते हैं वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया क्या कि क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने बोल रहा है। एक तरफ दिया गया सूची 1 सूची 2 में मेला दिया गया है। वो हरदी मेला कहाँ लगता है आपका मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में। बांसी मेला आपका बांका जिला में लगता है, इसी को कहते हैं मंदार मेला भी कहते हैं। मलमास मेला आपका राजगीर है, मलमास मेला आपका राजगीर में। वही बोला जाता है जब मलमास मेला लगता है तो सारे हिंदू के जितने भी देवता हैं सब अब चल जाते हैं कहाँ, राजगीर में। सौराष्ट्र मेला मधुबनी में, जिसका कहीं विवाह नहीं हो रहा है सौराष्ट्र मेला में चल जाइए, खुद से आप लड़का लड़की पसंद कर सकते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ हम अन्य और मेला देख लेते हैं, जैसे आपका सिमरिया मेला, सिमरिया मेला आपका लगता है बेगूसराय में, बेगूसराय में। मंदार मेला भी बताए थे बांका में। पुस्तक मेला आपका गांधी मैदान पटना में। बोलेगा कि विवाह पंचमी मेला आपका, विवाह पंचमी मेला आपका सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध आपका लोक नाट्य जाना जाता है, वह है आपका विदेशिया है। बिहू नृत्य कहाँ है आपका? असम में। बिहू नृत्य आपका असम का है। गरबा नृत्य आपका कहाँ का? आपका गुजरात का। और बाउल नृत्य आपका पश्चिम बंगाल का है। बिहार के कुछ अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं आपके, जिसका आपका बोल देगा आपका डोमचक नृत्य आपका बिहार का, जट जटिन आपका बिहार का है, सामा चकेवा आपका बिहार का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो बोला गया आपका, देख लीजिए, इसको याद रख सकते हैं, बोडो, बोडमास, बोडो। देखिए, इसको याद ऐसे रखिएगा, आपको 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और आपका संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। पूछेगा कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया था आपका? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो बोलते हैं आपका असम में, डोंगरी आपका जम्मू कश्मीर में, मैथिली आपका बिहार में और संथाली आपका झारखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2003 हो जाएगा। संविधान संशोधन पूछेगा आपके वाक्य में, तो 92वां संविधान संशोधन 2003 को। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि अनुपम झील कहाँ अवस्थित है? अनुपम झील आपके कैमूर जिला में है, कैमूर जिला में है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं, गोगा भील झील कहाँ है आपका? कटिहार में। गोगा भील झील आपके कटिहार में है। एक पूछेगा मत्स्य गधा जो होता है आपका झील कहाँ है आपका? सहरसा में पड़ता है। एक खड़गपुर झील सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खड़गपुर झील कहाँ है आपका? यह आपका मुंगेर जिला में पड़ता है, मुंगेर जिला में। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है यह। विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितना है आपका? 50 लाख रुपया। यह क्वेश्चन में आपका एक्यूरेट राशि नहीं रहता है आपका, कहीं 5,000 भी देता है, कहीं 10,000 भी देता है, कहीं 50,000 भी देता है, कभी 5 लाख भी देता है। इसका कोई फिक्स डाटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया है 16 नंबर क्वेश्चन में क्या, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो बिहार के गया जिला के गहलौत गांव से पड़ता है आपका। कौन सा गांव आपका? गहलौत गांव से पड़ते हैं। इसी को दशरथ मांझी को ही आपका माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन मैन पूछेगा कौन है आपके? दशरथ मांझी है। दशरथ मांझी ही ने आपको छेनी हथौड़े से पहाड़ को काट के सड़क बना दिया था, वही दशरथ मांझी की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में बोला गया है कि भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री 3 बार बने हैं। वही बोलेगा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, इसी को कहते हैं बिहार केसरी कहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू जो थे कितनी बार शपथ ले चुके हैं? 9 बार आपका शपथ ले चुके हैं। वही बात करेंगे बिहार के सबसे कम दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे कौन? सतीश प्रसाद रहे थे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजरूल हक से संबंधित नहीं रखता है? तो बोला गया मौलाना मजरूल हक से कौन संबंधित नहीं है? तो अंजुमन ए इस्लामिया गठन किया गया है, आपका सही है। बिहार विद्यापीठ की स्थापना भी किया है, सदाकत आश्रम की स्थापना भी किया है, लेकिन अशोक पेपर मिल की स्थापना मौलाना मजरूल हक नहीं किए थे। अशोक पेपर मिल की स्थापना आपके दरभंगा के आपके महाराज किए थे। कब किए थे? तो 1958 में। बात करते सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को पटना में हुआ था। 6 फरवरी 1921 को पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में बोला गया है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में हुआ था? देखिए, अशोक शासनकाल में बौद्ध सभा आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुआ था, गौतम बुद्ध के द्वारा 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें हुआ था आपका प्रथम बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुआ था आपका? तो राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था।
दूसरा बोलेगा आपका कहाँ हुआ था आपका, तो वैशाली में हुआ था। तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्रा में। चौथा हुआ था कुंडलवन में। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लाया घर वैशाली को, पटक के चल गया बन। तो प्रथम बोल सकती थी राजगिरी, दूसरा आपका वैशाली, तीसरा आपका हो जाएगा पाटलिपुत्रा, चौथा हो जाएगा आपका कुंडलवन में हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन था आपके धनानंद थे। वही मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन है। बेला विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है आपका, तो वह आपके हैं धर्मपाल है। और यह है कहाँ आपका, भागलपुर में है। वही बोलेगा आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त ने किया था। सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है आपका, तो वह भी आपका भागलपुर में है। डॉल्फिन केंद्र आपका कहाँ, आपका भागलपुर में स्थित ही है। अंग की राजधानी चंपा स्थित है कहाँ, भागलपुर में ही। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में बोला गया पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बने थे, किसके बने थे, तो लकड़ी के बने हुए थे। और इसी के द्वारा आपका कुम्हरार पार्क जो आपका पटना में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर बोला 23 में उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, तो वह है आपका भागलपुर आपका राजमहल। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के दृष्टिकोण से। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का स्थापना किया गया था, कब, 1774 में किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था आपका, 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना 1774 में किया गया था। पूछे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। और उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एलिजा एम्फे बने थे। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है क्या है, देख लीजिए, आइए। बोला गया है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था आपका बहावी आंदोलन कब हुआ था, 1820 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह की बात करें, सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से आपका 1820 तक चला था। मुंडा विद्रोह आपका 1899 से लेके 1900 तक मुंडा विद्रोह चला था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपका पटना पड़ा था। कहाँ था, पटना था, पटना। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया 1866 से लेके 67 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह किस क्षेत्र का पहचान कीजिए, वह थे आपके चंपारण और मुजफ्फरपुर। पूछेगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका, 1917 में। वही मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था आपका, 1908 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है उस क्षेत्र को पहचान करें जहां से यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त हुए थे, वह थे आपके बिहार के सारण से। क्वेश्चन नंबर 28 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, वह आपके तिनकठिया से जुड़ा हुआ है, 3/20। वही बोला 1 बीघा में होता है आपका 20 कट्ठा होता है, वही 3 कट्ठा बोल रहा था आपका नील की खेती करने के लिए, नील की खेती करने के लिए। वही बात का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था आपका, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था आपका, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। फिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान आपका गांधी जी का जान किसने बचाया था आपका, तो गांधी जी का जान आपका बतक मियाँ ने बताया था। अंग्रेज ने कहा था बतक मियाँ को कि गांधी जी को दूध में ही जहर मिला देने के लिए, लेकिन बतक मियाँ ने दूध में जहर नहीं दिया था गांधी जी को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया क्या, मुंगेर का आपका वर ही याल ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या है। फिर से देखिए एक बार, मुंगेर का वर ही
याताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था आपका? तो वह था आपका वकासत भूमि की वापसी की मांग था। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका मुंगेर में है, मुंगेर में। इसको आप बिहार योग भारती के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है क्या? 1763 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। किसने अधिकार किया था? नवाब मीर कासिम ने। नवाब आपका मीर कासिम ने। नवाब मीर कासिम की बात करें, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी अपना बनाया था। पूछेगा मीर कासिम का किला कहाँ आपका मुंगेर में ही स्थित है, इसलिए कासिम बाजार के नाम से मुंगेर में एक जगह भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में हुमायूं ने आपका चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? आपका कब किया था? तो 1532 में किया था। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया क्या? निम्नलिखित में से किस जिले का सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश से कुल आपका 8 जिले आपका सीमा लगती है। 8 जिले बिहार की सीमा लगती है। आपका कौन सा नहीं लगती है? तो सिवान आपका लगती है, आपका गोपालगंज भी लगती है, पश्चिमी चंपारण भी, लेकिन शिवहर आपका नहीं लगता है। और आपका उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला में 3 जिला देख लीजिए, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण आपका हो गया, रोहतास हो गया आपका, बक्सर, कैमूर कैमूर आपका, सारण, भोजपुर, सभी आपका यूपी के साथ सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग ने टिकट पर कितने मुसलमान बिहार के विधानसभा चुने गए थे? आपके 2 चुने गए थे। बात करेंगे बिहार में कितने वर्तमान में विधानसभा सीट है? 243 आपका बिहार में विधानसभा 200 सीट है। वही बात करेंगे बिहार में विधानसभा सीट वर्तमान 243 है। एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है? एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया क्या? क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। कब हुई थी? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान रहा है, द्वितीय स्थान रहा है। वही प्रथम स्थान की बात करें, पश्चिम बंगाल, प्रथम स्थान जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल रहा है। पूछेगा विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस देश में होता है? तो वह अपना भारत में होता है। सबसे अधिक जूट का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? आपका पूर्णिया जिला में। और जूट उत्पादन में बिहार का आपका दूसरा स्थान है। 36 से गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य आपके गया जिला में है। वही बात करेंगे नागिन नकटी पक्षी वन्य अभयारण्य कहाँ है? आपका जमुई जिला में है, जो आपका रामसर सूची में शामिल किया गया है। कांवरताल पक्षी अभयारण्य आपका बेगूसराय जिला में पड़ता है। भीम भाम वन्य अभयारण्य कहाँ? आपका मुंगेर में है। बिहार की चित्रकला पेंटिंग शैली कौन सी है? आपका तो मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी आपका पेंटिंग है। मधुबनी चित्रकला को ही आपको मिथिला चित्रकला के भी नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, मधुबनी चित्रकला को मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। बोला अभ्रक धातु जो है, अभ्रक धातु आपका किस जिला में मिलता है? आपका गया में। स्वर्ण आपका मुंगेर में। डोलोमाइट आपका हो जाएगा रोहतास में। पेट्रोलियम पूर्णिया में हो जाएगा। 2143 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया क्या? क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है कि अविवाहितों द्वारा जाट जटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? तो यह आपका सावन महीने से लेके कार्तिक की पूर्णिमा तक आपका जाट जटिन नृत्य किया जाता है। और यह कुमारी कन्याओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? मनेर है कहाँ? आपका पटना में है। और किसका मकबरा है? आपका शाह दौलत खां
मकबरा है। पूछेगा वही शेरशाह का मकबरा कहाँ है आपका? सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में है। देखिए जहांगीर, आपको गिरेंगे तो क्या आएगा आपका? लहू आएगा, लाहौर। औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है आपका? दौलताबाद में। जेब में क्या रखते हैं आप? दौलत रखते हैं, दौलताबाद हो जाएगा। ये सब मकबरा आप याद रखिएगा। विश्व शांति स्तूप कहाँ है आपका? राजगीर में। विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में। ग्लास ब्रिज भी आपका राजगीर में है। वही पूछेगा भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप जानते हैं आप कहाँ है? बिहार में ही है, पश्चिमी चंपारण में केसरिया स्तूप। भारत का सबसे बड़ा स्तूप आपका केसरिया स्तूप जो पश्चिमी चंपारण में है। इस तरह का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा इतना शॉर्ट वीडियो में। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको बिहार जीके का संपूर्ण तैयारी बढ़िया तरीका से करवाएंगे और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। हालांकि हम आपका बिहार पुलिस, बिहार एसएससी और अभी वर्तमान में सेट चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो आपका इलाहाबाद बैंक की, इलाहाबाद बैंक की स्थापना आपका 1865 में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ है आपका? कोलकाता में, कोलकाता में है। क्वेश्चन फिर से देखिए, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुआ था? इलाहाबाद बैंक में। वही पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका? नई दिल्ली में। बात करेंगे स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1955 में, 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। आरबीआई का स्थापना, आरबीआई का स्थापना आपका यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आपका 1935 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। तो बिहार में पहला बैंक कौन था आपका? इलाहाबाद बैंक था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 43 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 43 में गंगा के दक्षिणी भाग से 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों द्वारा मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? इस मिट्टी को किस नाम जानते हैं आपके? टाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में होता है? बोला गया कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है आपका? तो यह आपका गया और बेतिया, गया और बेतिया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर कितना है आपका? तो पुरुष साक्षरता दर आपका 71.2%, वही महिला साक्षरता दर आपका 51.5%। ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा। वही बात करें सबसे अधिक पुरुष साक्षरता आपका रोहतास में है, रोहतास में है। सबसे अधिक महिला साक्षरता आपका कहाँ है? आपका मुंगेर में है। वही बात करें सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा? आपका केरल है। और सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 46 में संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपका? तो किस वर्ष हुई थी? 1862 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है आपका? तो यह आपका हो जाएगा छठ पूजा, हो जाएगा छठ पूजा। और यह आपका कार्तिक माह में मनाया जाता है छठ पूजा। सबसे बिहार का मुख्य पर्व है उगते हुए सूर्य की पूजा, उगते हुए सूर्य की और डूबते हुए सूर्य की पूजा एक ऐसा पर्व है जो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया, देखिए क्वेश्चन ये रिपीटेशन किया है, क्वेश्चन नंबर हम बता दिए थे आगे में। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? हम आपको संविधान संशोधन बताए थे डिस्कशन, इसलिए बोलते हैं डिस्कशन आप अच्छा सुनिए। 92वां संविधान संशोधन 2003 को आपको मैथिली भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही बोलेंगे 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा है? तो 8वीं अनुसूची में कुल आपका वर्तमान में आपका 22 भाषा है, 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 49 में बिहार राज्य में फल अनुसंधान कहाँ स्थित है आपका? कहाँ स्थित है आपका? दरभंगा में है, दरभंगा में है। लीची अनुसंधान केंद्र आपका मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में हो जाएगा।
देश के प्रथम विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी आपके? तो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल कब किया गया था? आपका 2016 में शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका बिहार शरीफ में है। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन द्वारा बिहार की आपका बोलियों को क्या नाम दिया गया आपका? तो बिहारी बोली दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 में वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? आपका श्रीमती भगवती देवी द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 या 9 अगस्त 1942 को, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऐसे भी याद रखिएगा, भारत छोड़ो मतलब क्या था? गो हो गया लॉर्ड लिथगो। क्वेश्चन नंबर 53 में बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? आपका तो 1924 में। ऑप्शन नंबर ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं जनसंख्या प्रतिशत कितना है? महिला आपका जनसंख्या प्रतिशत पूछा है, आपका कितना है? तो 47.86% हो जाएगा। वही महिला साक्षरता कितना है आपका? तो महिला साक्षरता आपका 51.50% आपका तुरंत अभी बताए थे। निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट पर जारी किया है? आपका वह हो जाएगा मधुबनी आपका चित्रकला है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बोला 56 नंबर बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है? आपका वह आपका रोहतास हो जाएगा। कहलगांव ताप विद्युत केंद्र कहाँ आपका? भागलपुर में है। कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ आपका? मुजफ्फरपुर में है। 57 बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है आपके? तो यह आपके मकतूबाते सदी। ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताइए। सबसे अधिक जनसंख्या हो जाएगा आपका पटना में, नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर में आपका पूर्वी चंपारण, तीसरा नंबर में आपका मधुबनी और चौथा नंबर में गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर आपका 59 में बोला गया क्या? किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुष के चेहरों का सिर्फ बाएं हिस्से का चित्र किया गया है? आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया है निम्नलिखित जल कुंड में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? किसका उद्गम स्थल मुंगेर में नहीं है आपका? सूर्य कुंड का हो जाएगा। यह आपका कहाँ है? आपका राजगीर में हो जाएगा। और रामेश्वर कुंड आपका मुंगेर में है, सीता कुंड मुंगेर में, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, आपका ऋषि कुंड आपका मुंगेर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? अभी सब क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहा है। 51.5%। इसलिए बोलते डिस्कशन को सुनिए, लिखिए, पेन डाउन कीजिए, सब चीज कीजिए। पुरुष साक्षरता दर कितना है आपका? 71.2% है। आइए बोला गया बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है आपका? वह आपका हरहरा नदी जो आपका है बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। वही मसान है, सिकटा है, पंडई है। बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में है। इसके स्थापना 1964 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। बेगूसराय जिला में पड़ता है। तो 11 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है? तो यह देश में आपका तीसरा स्थान है। पहला स्थान आपका यूपी, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा स्थान बिहार और चौथा स्थान आपका पश्चिम बंगाल है। चारों याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया बिहार का स्थान भारत की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होगा। जनसंख्या हम अभी तुरंत बताए थे, आपका तीसरा हो जाएगा। और क्षेत्रफल में आपका 13वां। देख लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा, ये लद्दाख को जोड़ के पूछा है, कहीं पे राज्य का प्रयोग नहीं किया, कहीं पे राज्य का नहीं प्रयोग किया, इसलिए 13वां हो जाएगा। वही पूछता बिहार राज्य बोल देता आपका, तो आपका 12वां हो जाता, क्षेत्रफल में 12वां हो जाता, 12वां हो जाता। अगर पूछेगा बिहार राज्य का क्षेत्रफल, राज्य लगाता आपका, राज्य के अकॉर्डिंग पूछा तो 12वां हो जाता है। ऐसे पूछा है, लद्दाख को जोड़ के ही पूछा है, तो 13वां इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बोला गया कि बिहार क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 94,163 किलोमीटर। यह क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रखिएगा, इसको याद रखिएगा। पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है आपका, तो 12वां हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। बिहार राज्य का स्थान आपका 12वां, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 13 टिक किए हैं। 67 नंबर, बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन भी आपको बोल दिए थे, देख लीजिए, सारा क्वेश्चन हम डिस्कशन में बोलते हैं। सबसे अधिक आपका लिंगानुपात गोपालगंज में है, और सबसे कम लिंगानुपात आपका मुंगेर में है। सबसे कम लिंगानुपात आपका कहाँ है, मुंगेर में है। वही सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला राज्य कौन सा आपका, केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला आपका राज्य हो जाएगा हरियाणा है। इसीलिए हरियाणा से आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाया गया था, कब, 22 जनवरी 2015 को चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 68 में क्या बोला गया, खनिज है और संबंधित जिला है बिहार के। फेराइट्स खनिज आपका रोहतास में हो जाएगा, यूरेनियम आपका गया में, गैलेना आपका पड़ जाएगा बांका में, एस्बेस्टस आपका पड़ जाएगा मुंगेर में। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है, कौन सा आपका गलत बोला है। यह योजना का वार्षिक व्यय 7221 करोड़ रुपए प्रोत्साहित है, सही है आपका। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तीनों विभागों में योजना संकलन, यह भी सही है। यह जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। वही पूछेगा आपका मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में शुरू कब हुआ था, आपका 2018 में। सूर्यमंडल स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, तो यह आपके गया जिला में है, गया जिला में है। चाणक्य पुरस्कार किस कीर्ति के लिए दिया जाता है आपका, राजनीतिक शास्त्र। राज्य खेल प्राधिकरण का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है आपके, तो प्रधान अध्यक्ष आपके कौन होते हैं, सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। पूछेगा मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में है, आपके अनुच्छेद 164 में है। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया है पुरातात्विक स्थल तारा टी एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में है आपका, तो कुछ जिला में पड़ता है आपका गया जिला में, गया जिला में। वही बराबर की पहाड़ी बोलेगा जहानाबाद जिला में। आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया गया आपका, किस के लिए प्रदान किया जाता है आपका, यह आपका विज्ञान के लिए, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया गया आपका, लक्ष्मी नारायण शुभांशु पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए सुधांशु पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। 76 में बोला गया क्या, बोलेगा 76 में क्या है आपका, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक कौन सा है आपका, कौन सा है आपका, यह हो जाएगा आपका विदेशिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूछेगा बिहार का शेक्सपियर किसे कहते हैं, भिखारी ठाकुर को कहते हैं, भिखारी ठाकुर को। श्री कृष्ण ने बोला गया श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं, तो यह आपके बिहार केसरी अभी बताए थे, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह हैं। वही बात करें, वर्तमान में खान सर को भी बिहार केसरी पुरस्कार भी दिया गया था। बिहार विभूति को बात करें, बिहार विभूति आपका प्रथम बिहार विभूति बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। पूछेगा बिहार विभूति किसे कहते हैं आपका, अनुग्रह नारायण सिंह कहते हैं। देश रत्न की उपाधि किसे दिया गया आपका, राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न किसको कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। हसन इमाम थे क्या थे आपके, कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रथम बिहारी जज।
देख लीजिए आ गया क्वेश्चन। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय आश्रम गिरी के रूप में कहता है? बराबर की गुफा सबसे पहले किसके लिए है? आपके आजीविकों के लिए। कहाँ है आपका? जहानाबाद जिला में। बोला गया बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में करते हैं? आजीविकों को। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध को आपको सम्राट बताया, हाँ, वह केवल वह स्तंभ जिसको अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया, वह कौन सा था? आपका भामरुआ स्तंभ था। थोड़ा सा पेज कट गया है ये 2-3 क्वेश्चन में, ध्यान देखिएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। चंपारण की यात्रा क्या था? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। बता दिए थे यह क्वेश्चन भी, तिनका पड़ता ही था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमे चलाए गए थे आपके मोतिहारी में। दोस्तों बिहार की कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इस पांचों सेट को करके जाइएगा। मेरा डिस्कशन, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि हम डिस्कशन आपको बहुत अच्छी तरह से करवाते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, किसने किया था आपका? तो मौलाना मजरूल हक ने। कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बिहार में आजाद दास्ता का सक्रिय रहा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता आपका सक्रिय रहा था। क्वेश्चन नंबर 85 में बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर बोला गया है आपका, कट गया है थोड़ा सा, मगर कोई याद है क्वेश्चन देख लेते हैं। कट गया है, ज़्यादा कट गया, छोड़ देते हैं इधर दोस्तों। हालांकि हम एक बार बोल देते हैं, फिर से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अगर देखना होगा तो। बोला कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। ज़्यादा कट गया है दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। हम 85 तक का प्रश्न को आपको डिस्कशन करवा दिए हैं। यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक ज़रूर किया कीजिए। लाइक करने से हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। बाकी आपका क्या राय है, वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।